जबलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला और बापू महात्मा गांधी के चरणों में प्रार्थना कर मौन विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह दलित विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठन के लोगों ने मंच का शुद्धिकरण किया, जिससे बीजेपी के असली चेहरा उजागर हो गया। कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर बीजेपी के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर और प्रदेश के अन्य बीजेपी नेताओं से सवाल किया है कि वे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और दलितों के सम्मान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बीजेपी के दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सोच के बारे में सवाल करें। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दलितों को पृथक कर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। एक शर्मनाक घटना जो पिछले दिन बीती है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की हल्द्वानी रामलीला मैदान में जो सभा है, उसके बाद जो शर्मनाक कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया है, तो उसके पवित्रता की बात करके जहां इसको ये शर्मनाक घटना कारित की है, वो इस बात का संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उस संघी मानसिकता से गिरती है जो मनुवाद की बात करती है। अभी भी दलित नेताओं को पचा नहीं पाती है, आम दलित वर्गों को पचा नहीं पाती है। मनुवाद में स्पष्ट रूप से दलित और महिलाओं के तिरस्कार की बात कही गई थी और एक भारतीय जनता पार्टी का संघ का परिवार इसी को संविधान में समाहित करने की बात करता था, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वीकार कर दिया था और एक खूबसूरत संविधान हमको दिया था। आज समय आ गया बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने का। आज समय आ गया कि हर उस वर्ग का जिसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी समूची पार्टी और संघ के लोग एक नफरत के भाव रखते हैं, उनको उजागर करने का समय आ गया। अपना लोकतंत्र, अपना संविधान हम कैसे बचा के चले, ये संघर्ष करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब रोड पे निकलेगा। आज हम इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आने वाले समय पे यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के लोग यदि नहीं चेते तो स्थिति ये बनेगी, एक दिन जमीन पे आके लोग उनका प्रतिकार करें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा एक बार पुनः सामने आया है। किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एक सभा में जाते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े संगठन के लोग मंच को साफ करते हैं और बोलते हैं कि इस मंच को हम शुद्ध करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या जिस सीट पर जिस मंच पे आप बैठते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी साफ करने का काम करते हैं? अरे आपके और हमारे दिल मिले, हम आपको बड़े भाई बोलते हैं, आपको वो सम्मान देते हैं, मगर आपकी जो पार्टी की सोच है, आपको अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन दलित विरोधी चेहरा जो है वह भारतीय जनता पार्टी का सामने निकल के आ रहा है। जबलपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, उनके लिए भी ये सोचने वाली बात है, उनके लिए ये चिंतन की बात है और उनके लिए उनके सामने एक सवाल भी है कि वे अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछें कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या भाव है, क्या सम्मान है, क्या संविधान के दायरे में जो हमारे संविधान में इस देश के 150 करोड़ लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें से दलितों को पृथक रखती है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज इस हिंदुस्तान में निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, दलित विरोधी थी और दलित विरोधी रहेगी। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में निकला, इस देश की सेवा में निकला, जब वो जाके आम सभा करते तो भारतीय जनता पार्टी वहां शुद्धिकरण करती है। साफ तौर पे एक दलित विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का निकल के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे दलित वर्ग के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, जाके पूछिए मोहन यादव जी से, जाके पूछिए मोदी जी से कि दलितों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या कहती है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर हम लोगों ने शांति मार्च निकाला है, बापू के श्री चरणों में प्रार्थना करी है और यहाँ पर हम लोगों ने एक मौन प्रतीकात्मक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है उसको सामने लाने का काम किया।